Morning, dear students. Today, as I said in the last lecture, we are going to start with the writing section, है ना? तो writing section में हमने poster making देखा कि कैसे poster बनाया जाता है, right? I also shared a very good examples with you, right? Today we are going to discuss slightly on the topic of essay writing. Essay writing हमारे लिए कोई नया word नहीं है, right? Since we had been going to school and we were in class 4th 5th, we started doing essay writing, है ना, निबंध लेखन जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो essay writing का मतलब, essay का मतलब होता है अपने विचार व्यक्त करना, to express one's own ideas, okay? And ये एक तरह का कंपोजिशन है. कंपोजिशन मतलब कि यू कैन से कॉम्बिनेशन है, राइट? कंपोज करना यानी सभी विचारों को एक साथ दिमाग में रखकर उन्हें एक प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज़ अ कंपोजिशन, राइट? ऐसे विचार जो हमारे अपने होते हैं. जब हमें ऐसे लिखने को कहा जाता है, राइट, हाउ डू वी डू? हम पहले अपने दिमाग में सोचते हैं, राइट, कि क्या क्या आएगा या मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में. तो बेसिकली ऐसे राइटिंग कुछ नहीं बट सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है हमारे अपने विचारों का, हमारे अपने आइडियाज़ का. ये उसका बेसिक मीनिंग है. लेकिन व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, जैसे ही हमें ऐसे दे दिया जाता है, द नेक्स्ट सेकेंड वी गो इनटू गूगल, वी सिंपली सर्च आउट आवर ओन टॉपिक और उसमें से देख देख के हम लिखते जाते हैं. वी हार्डली बॉदर टू सी कि उसमें लिखा क्या है, क्या वही है जो हम चाहते हैं या उससे कुछ अलग लिखा है. हमें बस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मिल जाए हम उससे निकाल लेते हैं. सो दीज डेज, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसे राइटिंग इज़ नॉट अबाउट एक्सप्रेसिंग वंस ओन आइडियाज़. दीज डेज ऐसे राइटिंग का मतलब हो गया है कि गूगल से उठा के टॉपिक को लिख देना, फिर चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, राइट? ओके, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट. अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो राइटिंग एन एसे इज़ एन आर्ट, एक कला होती है. क्योंकि जब आप उसे लिखते हो तो डेफिनेटली पढ़ने वाले के ध्यान में रख के लिखते हो, राइट? कि उसे पहले कौन सी चीज़ पर बतानी चाहिए. धीरे धीरे जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं या हम कोई नाटक देखते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो ऑडियंस को बांध के रखे अपने साथ. कोई भी बहुत अच्छा अगर सिंगर है तो हम एक मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ नहीं रहते, हमें एक ऐसा दिल करता है कि हम उसे कंटिन्यूसली सुनते रहें. तो ऐसे राइटिंग भी बिल्कुल वैसा ही है. ऐसे राइटिंग मतलब इतनी इफ़ेक्टिवली लिखना कि पढ़ने वाला या पढ़ने वाली के दिमाग में एक मिनट को भी ऐसा ख्याल ना आए कि मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी रख देता हूँ. बांध के रखता है जो खुद को, राइट? जो खुद को इतना अच्छा लिखना ताकि लोग अट्रैक्ट हो, राइट, उसे पूरा पढ़कर ही हटे. सो दैट इज़ अगेन एन आर्ट, इसलिए उसे कला कहा जाता है. अच्छा, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है रैंडम हाउस डिक्शनरी, राइट? उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि एन एसे इज़ अ शॉर्ट लिटरेरी कंपोजिशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूजुअली इन प्रोज. ठीक है, एक शॉर्ट लिटरेचर का कंपोजिशन होता है ऐसे. ठीक है, एक तरह से ये भी कहें कि वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है. ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है. कॉम्बिनेशन यानी कि यू कैन से इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस. देखो, थॉट अलग चीज़ है, एक्सप्रेशन अलग हो जाती है, राइट? व्हेन आई से थॉट तो वो है विचार, एक्सप्रेशन मतलब विचार व्यक्त करने का तरीका. बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट, विचार व्यक्त करने के, लेकिन सबसे अच्छी तरह से अगर आप व्यक्त करते हो तो आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख रहे हो.